तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, इसका हम लोगों ने कुछ रिएक्शन पढ़ा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में मिला। बाद में कुछ रिएक्शन की बात हम लोगों ने किया जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में हो ही नहीं सकता। फिर वहाँ पर यह हुआ कि यह रिएक्शन जो हुए जिसकी चर्चाएं हुई हैं वीडियोज में, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। फिर हम लोगों ने ये बात कर लिया कि ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज एग्जिस्ट एज, जो जिस नतीजे पर हम लोग पहुंचे हैं वह यह नतीजा है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ का जो टॉपिक बनेगा, जो क्वेश्चंस बनेगा, वही है कि ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम बात करेंगे क्लोज चेन स्ट्रक्चर की या रिंग स्ट्रक्चर की। इसके पहले के वीडियो में भी हम लोग रिंग स्ट्रक्चर की बात किए हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास में हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ये मिला था। तो हम लेते हैं ग्लूकोज और बात कर रहे हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहां पर ये आपने अभी हम लोगों ने बताया कि ये जो ग्लूकोज है CHO है, अगले कार्बन का OH राइट में होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन जानते रहिएगा, ये लेफ्ट पर होता है। फिर तीसरा कार्बन होगा, तीसरे कार्बन पर मात्र तीसरे कार्बन का H राइट में होता है, OH लेफ्ट में होता है। बाकी जितना CHOH होता है तो चौथे का भी OH राइट में होगा, पांचवें का भी OH राइट में होगा, H लेफ्ट में होगा, CH2OH होगा। ये तो है हमारा ग्लूकोज। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। फिर हम लोग जानते हैं, ये देखिएगा कि ये पांचवा कार्बन और इसका इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन होगा तो ये अल्फा हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है। ये बनाता है, यहां पर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर जाएगा, तो ये इधर से भी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। और फिर ये बनाता है, ये तो रिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर है, अभी रिंग में बनाया तो ये COH इधर भी जा सकता है और OH इधर भी जा सकता है। ये देखिए, ये पहला कार्बन है, ये भी पहला कार्बन है, ये भी पहला कार्बन है। ये पांचवें कार्बन का OH है और बाकी ये सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये पांचवा कार्बन हुआ यहां पर, तो जब यहां पर अटैक किया तो यहां प्लस हुआ था, तो प्लस बाद में यहां से चला जाएगा, यहां माइनस रहेगा, तो यहां माइनस पर चला जाएगा। या अगर दिखाना चाहते देखो, ये माइनस हुआ तो यहां प्लस हुआ, ठीक है। तो जब यहाँ प्लस हुआ तो H प्लस के रूप में यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इसलिए हम ज्यादा न लिखकर हम यहीं पर बना दे रहे हैं OH माइनस, नीचे CH2OH। तो ये हेमी एसिटल बना। ये H OH और इसमें मात्र यही अंतर है, सब कुछ सेम रहेगा। तो ये हम लोगों ने कहा कि अल्फा डी ग्लूकोज है और ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज होगा।
पूरा बना लेंगे इसको हम। ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज। ये बना। तो ये हेमीएस्टल स्ट्रक्चर है, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या आप मोनोसेक्राइड कह सकते हैं, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दो प्रेजेंटेशन होते हैं। ये जो हमारा साइक्लिक हेमीएस्टल स्ट्रक्चर है, इसकी बात हम पिछले वीडियो में किए हैं। ये है हमारा हेमीएसिटल स्ट्रक्चर, हेमीएसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी एंड बीटा डी। दीज टू आर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके ये दो फॉर्म में पाया जाएगा। कौन कौन से वो दोनों फॉर्म होंगे वो हम आपको बताते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ फार्मूला, और दूसरा है चेयर फॉर्म। इसके दो प्रेजेंटेशन होते हैं, एक हावर्थ प्रोजेक्शन है और दूसरा चेयर फॉर्म हावर्थ प्रोजेक्शन। तो ये जो हमारा साइक्लिक हेमीएस्टल स्ट्रक्चर है, तो ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो अब हम लोगों को काफी कुछ आइडिया लग चुकी है कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर कुछ रिएक्शंस ऐसे मिले जो ओपन चेन में नहीं हुआ, तो वहां से हमें लगा कि ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक में वो स्ट्रक्चर पाए गए, उसका हम लोगों ने डिटेल में बात किया। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, जो इसका प्रेजेंटेशन होगा, उसमें एक हावर्थ प्रोजेक्शन प्रेजेंटेशन हो गया और दूसरा चेयर फॉर्म हो गया। अब देखिएगा, अब हम इसको हावर्थ प्रोजेक्शन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अगर हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बनाए हम, एक अल्फा डी है और एक बीटा डी है। तो इसमें आप ये जान लीजिएगा कि जो इधर वाले फॉर्म है, एक चीज है कि ये अल्फा है, ओ एच इधर रहेगा तो अल्फा है। थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा, हल्की सी भूल, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये है। तो ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। अगर आप देखें, साइक्लिक है ही, लेकिन ये जो हम प्रेजेंटेशन किए हैं या इसके पहले जो हम ओपन चेन लिखे हैं, जो भी ओपन चेन स्ट्रक्चर अभी हमने लिखा वो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो जो इस साइड का है, राइट साइड का है, उसको हम बिलो साइड में करेंगे। जो इस साइड का है वो, तो इसमें टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। ये भी 6 मेंबर्ड रिंग बन रही। तो जब 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो उसको हम कहेंगे पायरेनोज। क्या बनेगा, पायरेनोज। और अगर 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो उसको कहेंगे फ्यूरेनोज। तो 6 मेंबर्ड रिंग यहां भी बन रही है। ये जो हमारा ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड रिंग है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें एक ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, बाकी सब कार्बन एटम है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक ऑक्सीजन एटम है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, ये राइट अपर साइड है, तो राइट अपर साइड में ऑक्सीजन है, ये राइट अपर साइड में ऑक्सीजन हो गया। और फिर उसके बाद ये हमारा पहला कार्बन हुआ,
तो ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और यहां पर CH2OH रहेगा, ये वाला यहां पर रहेगा। ये हो गया हमारा कौन सा, CH2OH। तो अब आप देखिएगा, ये जो पहला कार्बन है यह एनोमेरिक कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है, ये वाला, ये C1 है, ये सही है। ये जो CH2OH है ये है हमारा, यानी ये छठा कार्बन है, तो ये हमारा छठा कार्बन है। ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा। अब इसमें हमने कहा कि जो वर्टिकल लाइन के राइट साइड में है इसको आप बिलो करेंगे, ये सब नीचे के साइड में रहेंगे और इधर वाले अपर साइड में रहेंगे। अब OH C1 से लगा हुआ OH राइट साइड में है तो इसका मतलब बिलो होगा, हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो यहां पर ये अपर में होगा। दूसरे कार्बन में OH राइट साइड में है तो नीचे है, जो राइट साइड में है नीचे होगा, लेफ्ट साइड में ऊपर होगा। तीसरे कार्बन पर राइट में हाइड्रोजन है, लेफ्ट में OH है। चौथे कार्बन पर राइट में OH है तो नीचे होगा, हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो ऊपर होगा। पांचवे में हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो पांचवे में जो ये वाला को नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, ये अपर साइड में जाएगा CH2OH। ये जो है ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये अल्फा डी ग्लूकोज, और ये है फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज को हम फिशर, अल्फा डी ग्लूकोज को फिशर प्रोजेक्शन से हमने यहां हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा, और हमने कहा कि ये ग्लूकोज है, तो जब 6 मेंबर्ड रिंग होगा तो उसको पायरेनोज कहेंगे, अगर 5 मेंबर्ड रिंग होगा तो उसको फ्यूरेनोज कहेंगे। तो ये ग्लूकोपायरेनोज हो गया। ये क्या हो गया, ग्लूकोपायरेनोज। तो हमने आपको बता दिया कि ग्लूकोपायरेनोज। दूसरा जो बनेगा ये वाला बीटा डी ग्लूकोज, उसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें अंतर इतना होगा कि OH जो एनोमेरिक कार्बन से लगा OH बिलो है, यही कहां हो जाएगा, अपर साइड में हो जाएगा, और बस और कोई कहीं कोई अंतर नहीं होगा। तो वो भी हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा बनाएंगे जैसे इसका कर रहे हैं, मात्र यही अंतर है कि यहां से। अब जब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि तो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि जो CH2OH ग्रुप है ये अपर साइड में है, ये तो हमें कह सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में OH यहां बिलो है, पहले कार्बन पर OH बिलो है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रांस हो गए। CH2OH and OH are C1OH, OH of C1 carbon is trans. CH2OH and OH of C2 carbon is trans. CH2OH and OH of carbon 3 is cis. केवल तीसरे कार्बन के OH के साथ में, क्यों, क्योंकि ये तीसरे कार्बन का OH भी अपर साइड में है और CH2OH तो हमेशा अपर साइड में है। C4OH के साथ में भी ये नीचे की साइड में जुड़ा है, ये ऊपर की साइड में जुड़ा है, तो ट्रांस है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि CH2OH और C1OH ये ट्रांस है। CH2OH इसको हम सेंटेंस के रूप में लिख देंगे तो हमारा नोट्स बन जाएगा। C2OH, C2 से लगा हुआ OH,
ये भी ट्रांस होगा। CH2OH एंड C3 का OH, ये हमारा सिस है। CH2OH, C4 का OH ट्रांस होगा। तो ये इसको हम सेंटेंस के रूप में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो सेम इसी तरह से हम बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा प्रेजेंटेशन होगा। यहां पर हम बना दे रहे हैं बीटा डी का भी, सब कुछ यही रहेगा, बस यही मिटाकर यहां पर चाहे तो हम बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना होगा, जरूरी है आपके लिए। तो हम इसी बात को बना दे रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर, बस OH को यह हम ऊपर कर दिए हैं, ये C1 कार्बन पर 1 2 3 4 5 CH2OH OH, यहाँ OH तीसरे कार्बन पर ऊपर है, नीचे है, ये नीचे है, लीजिए 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा, ये हो गया हमारा, इसका नाम हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। इसका नाम क्या हुआ? बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये बन गया। तो हमने दोनों का हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बना दिया, अल्फा डी का भी बना दिया और बीटा डी का भी बना दिया। तो अब अगर हम इसका इसको सेंटेंस के रूप में लिखना चाहें, तो हम अभी मिटाएंगे नहीं इसको, क्योंकि अभी हमारा चेयर फॉर्म ही बनाना है हमें। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसके लिए जब हमें सेंटेंस लिखना होगा, तो हम यही बात लिखेंगे कि यहां लिख देते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पर नोट्स लिख दे रहे हैं। क्या नोट्स बनेगा कि in the Haworth projection formula, in the Haworth presentation, ऑक्सीजन एटम कहां पर है? एट द अपर साइड, अपर राइट साइड, ऑक्सीजन एटम एट अपर राइट साइड। ये अपर राइट साइड होता है। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एनोमेरिक कार्बन होगा। उसके राइट में, उसके जस्ट राइट में एंड जस्ट राइट साइड just right below anomeric carbon, anomeric carbon, anomeric carbon. The configuration of anomeric carbon, the configuration at anomeric carbon gives alpha D glucopyranose, gives alpha D glucopyranose
पायरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज गिव्स अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो अब हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की बात करेंगे, या इसी में हम बात कर लें कि यदि OH बिलो साइड में होगा तो हमारा अल्फा डी होगा। यदि OH एनोमेरिक कार्बन पर, इफ OH बिलो साइड एट एनोमेरिक कार्बन that form is called alpha D glucopyranose. That form will be alpha D glucopyranose. And if OH on upper side at the anomeric carbon, and नोट्स आप यही बनाते चलिएगा, जितना हम बोलते चल रहे हैं इतना आप स्ट्रक्चर बनाकर और ऐसे सेंटेंस आप लिख लेंगे तो आपका कभी भी इसमें क्वेश्चन आएगा भी। अब जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट से लगभग 15 नंबर के आसपास इस चैप्टर से, 10 नंबर के आसपास प्रोटीन से, इसमें ज़्यादा आएगा कार्बोहाइड्रेट से। तो यानी इस यूनिट से जो 22 से 24 नंबर तक हमें मिलेगा 50 में से, तो उसमें आप ये सब मैटर इसी तरह से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा मैक्सिमम। अच्छा राइटिंग अच्छा बना के रखें, क्लियर लिखें आप, तो जितना साफ सुथरा लिखेंगे आपका नंबर भी उतना अच्छा आपको मिलेगा। तो वही हम कह रहे हैं कि इफ OH क्या हो जाएगा, देख लीजिए इसी में हम बदल भी दे रहे हैं। तो यदि OH बिलो साइड में है एनोमेरिक कार्बन पे तो वह फॉर्म कौन सा होगा, अल्फा डी होगा। और यदि बिलो की जगह यही OH कहां हो जाए, OH कहां पर हो जाए, अपर साइड में हो जाए। तो जब अपर साइड में हो जाएगा तो इस फॉर्म को हम क्या कह देंगे, ये देखिए बीटा डी हो गया। तो बस दो शब्द मिटा दिया, अपर कर दिया तो यहाँ बीटा कर दिया, यहाँ बिलो कर देंगे तो यहाँ अल्फा कर देंगे। यानी अल्फा बिलो पर होगा, बिलो पर अगर एनोमेरिक कार्बन पर है तो अल्फा, और अगर एबव साइड एनोमेरिक पर है तो बीटा ग्लूकोज होगा। तो अच्छा, अब ये तो बात हो गई इतनी, ये तो हो गया हमारा अल्फा और बीटा। अब उसके बाद के जितने हैं हम यहां देखते हैं CH2OH के रिस्पेक्ट में कि कौन कहां पर है। हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में हम देखते हैं कि फ्री CH2OH को हम हमेशा ऊपर के साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं आगे, ये हम अल्फा और बीटा हमने बता दिया। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं यदि हम कि फ्री CH2OH, ये जो CH2OH ग्रुप है इज एट द अपर साइड, लेफ्ट अपर साइड में रहेगा। CH2OH ग्रुप एट लेफ्ट अपर साइड, लेफ्ट अपर साइड। फ्री जो CH2OH है वो लेफ्ट अपर साइड में होगा। और हम ये देखते हैं कि अलग अलग कार्बन पर C1 पर, C2 पर, C3 पर, C4 पर जो हमारा OH ग्रुप है वो एबव है कि बिलो है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए
कि एट द C1 इन इस केस में केवल बस यहां पर देख लेंगे अल्फा और बीटा में कि इन द अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज CH2OH and C1OH group are trans तो यही हम कह रहे हैं कि OH एंड CH2OH, ये देखिएगा पहले कार्बन से लगा हुआ OH बिलो साइड में है और जो CH2OH है वो अपर साइड में है। तो CH2OH एंड OH एट C1 कार्बन आर ट्रांस। ठीक है, दूसरे कार्बन का OH और ये कामा, यही बातें, यही जो हमने लिखा है। अब यहीं पर यहां पहुंच गए हैं कि CH2OH एंड C1 आर एट ट्रांस, CH2OH एंड C2OH ये भी ट्रांस है। ये देखिएगा ये ऊपर के साइड में है, नीचे की साइड में है। CH2OH ऊपर है लेकिन C3 का OH भी ऊपर है, तो यानी ये सिस पर है। हमने लिख दिया CH2OH एंड C3 से लगा हुआ OH वो सिस है। चौथे कार्बन का OH बिलो साइड में है और ये एबव में है, तो ये भी ट्रांस हो गया। तो ये बाकी ये तो हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का। बस बीटा डी में क्या होगा, बीटा डी ओनली डिफर एट एनोमेरिक कार्बन। हो गया। इतने के बाद ये पूरा हमारा मैटर है। ये चाहे तो आप ऐसे इसको लिख लें, ये हो गया। अब बीटा डी ओनली डिफर, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज ये केवल कितना डिफर करेगा, बीटा डी ग्लूकोज ओनली डिफर एट कार्बन 1, यानी एनोमेरिक कार्बन पर केवल डिफर करेगा। एंड CH2OH एंड C1OH, CH2OH एंड C1OH आर सिस। क्या होंगे, ये सिस होंगे। यानी यहां देखिए ये CH2OH भी ऊपर के साइड में है और एनोमेरिक कार्बन से लगा हुआ OH भी ऊपर साइड में है, तो ये हो गया हमारा सिस। तो ये हमने बता दिया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये तो हो गया हमारा हावर्थ प्रोजेक्शन। दूसरा होगा हमारा चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म किस तरह से होगा वो हम आपको बना के दिखा देते हैं कि चेयर फॉर्म कैसे होगा। ऐसे ही होगा, ऐसा ही मिलता जुलता होगा वो भी। ये देखिएगा, बस हमें जो राइट साइड में है वो बिलो ही रहेगा, जो लेफ्ट में है तो चेयर फॉर्म हम बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये देखिएगा ये चेयर फॉर्म है, यहां ऑक्सीजन रहेगा। ये वाला कार्बन हमारा एनोमेरिक कार्बन होगा, तो ये हो गया C1, C2, C3, C4, ये C5 होगा और यहां पर होगा CH2OH। अच्छा, यहां पर देखिएगा ये नीचे की साइड में होगा तो एक्सियल होगा और ये इक्वेटोरियल होगा। तो जो इस साइड में रहेगा वो नीचे के साइड में रहेगा और जो इस साइड में रहेगा वो ऊपर के साइड में रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसका चेयर फॉर्म बना रहे हैं तो हमें OH को नीचे करना होगा और H को, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा डी ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह एक्सियल पोजीशन पर होगी। ये हमारी एक्सियल पोजीशन है और यह इक्वेटोरियल पोजीशन होती। पढ़े होंगे हम लोग चेयर फॉर्म। तो ये हमारा OH एक्सियल पोजीशन पर हो गया, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो गया। पहला एक्सियल नीचे है तो दूसरा एक्सियल ऊपर होगा और इक्वेटोरियल नीचे होगा। इसका मतलब ये हो गया
यहाँ OH, दूसरा OH इक्वेटोरियल पर हुआ, तीसरा OH ये भी ऊपर साइड में है तो नीचे की साइड में एक्सियल होगा, तो हाइड्रोजन यहां पर हो गया, OH एक्सियल पर गया। चौथा कार्बन है एक्सियल ऊपर होगा, ऊपर के साइड में है, इसका मतलब ये होगा कि ऊपर H होगा, OH एक्सियल पर होगा। अच्छा, इसका अगर भूल गए हो तो हम जरा सा आपको बता दें कि जैसे ये चेयर फॉर्म है तो ये एक्सियल नीचे, ये एक्सियल ऊपर, एक्सियल नीचे, एक्सियल ऊपर, एक्सियल नीचे, एक्सियल ऊपर। तो ये जो एक्सियल इक्वेटोरियल है, जब हम लोग इसको साइक्लोहेक्सेन पढ़े हैं तो वहां पर डिटेल में एक्सियल इक्वेटोरियल का पहले सेमेस्टर में हम लोग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन को डिटेल में पढ़े हैं, तो वहां से एक्सियल इक्वेटोरियल को अगर कहीं समस्या है अगर आपको तो वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अपने को जितनी जरूरत है उतना मिल गया। और केवल देखिएगा यहाँ पर मात्र एक जगह यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, केवल अल्फा डी ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पर ही एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो एक्सियल पर है, बाकी सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं। अब इसके बाद अगर यहीं पर आप बीटा डी ले लेंगे तो ये मात्र यही अंतर हो गया, ये जो एनोमेरिक कार्बन पर बाकी सब सेम रहेगा, ये पहले कार्बन पर जो हो गया ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया, बाकी इसके बाद इसमें जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर इसमें भी रहेगा। जब इसके नोट्स लिखने की बात होगी तो हम बता सकते हैं कि सब के सब, और इसका मतलब इसमें तो टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसमें बीटा डी में टोटल ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसमें ओनली C1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन and all other hydroxyl group present at equatorial position। तो बाकी सब जो हैं वह इक्वेटोरियल पोजीशन पर पाए जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने, अच्छा इसमें अगर कहेंगे तो और भी हम लोग अगर मैटर बढ़ाना चाहें साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो जैसे हमने यहाँ पर ग्लूकोज का लिया है, इसी तरह से आप मैनोज का ले सकते हैं, ग्लैक्टोज का ले सकते हैं, यानी दूसरे कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में अंतर कर दो तो आपका मैनोज हो गया, यानी C2 इपीमर में कर सकते हैं आप ग्लूकोज और जो मैनोज है, या C4 इपीमर में ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है। तो जैसे ग्लूकोज का किए हैं इसी तरह साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो हम मैनोज का भी बना सकते हैं और हम ग्लैक्टोज का भी बना सकते हैं, यदि हमें लगता है कि हम मैटर को और बढ़ाना चाहें। तो ये हमारा हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, और उसमें हमने आपको हावर्थ प्रोजेक्शन और चेयर फॉर्म को बताया है। यदि आपको कहीं पढ़ने समझने में समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस चीज़ को हम दोबारा से आपका जो भी डाउट रहेगा हम उसका वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आपके लिए मदद मिलेगी कि आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। यही आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।